नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच विशेष और विशेषण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई और इस क्लास में आप सभी के बीच में विशेष और विशेषण से रिलेटेड भी तमाम महत्वपूर्ण शब्दावलियों को लाई हूँ जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवश्य ही आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस क्लास को नियमित रूप से सारे इस विशेष से विशेषण से रिलेटेड जो भी क्लास लिए गए जरूर करिएगा ताकि इस पोर्शन से आपके कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। पूर्व की क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को विशेष से विशेषण से रिलेटेड वे तमाम प्रकार के सूचनाएं उपलब्ध कराई गई, परिभाषाएं उपलब्ध कराई गई, प्रकार उपलब्ध कराए गए जिससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस क्लास में आप सभी को महत्वपूर्ण शब्दावलियों से परिचय कराया जा रहा है। तो आइए आरंभ करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, ढंग क्वेश्चन जैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से क्लास आरंभ करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुविकल्पीय क्वेश्चन में पूछे जाएंगे यदि ऑब्जेक्टिव हो रहा है आपका पेपर, ठीक है। तो उसमें ये पूछे जाएंगे कि ढंग का विशेषण क्या होगा, या ये पूछ देगा कि ढंगी का विशेष्य क्या होगा, ठीक है। तो जब आपको दोनों में से पता रहेगा तभी आप बता पाएंगे, सही उत्तर कर पाएंगे। या क्वेश्चन ये आ जाएगा कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, या ये क्वेश्चन पूछ देगा निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा विशेष्य है, या क्वेश्चन ये पूछ देगा कि निम्नलिखित शब्द में किसका क्या विशेषण होगा या विशेष्य होगा। तो इसलिए ये सारे जो शब्दावलियाँ हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि विकल्प ऐसे दिए जाते हैं थोड़े थोड़े माइनर उसमें मात्रात्मक अंतर होता है जिसके कारण क्वेश्चन प्रायः गलत हो जाते हैं। अतः क्वेश्चन गलत ना हो इस संदर्भ में आप सभी को ये विषय सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। आप लोगों का डिमांड था कि इस प्रकार के विषय सामग्री आपके द्वारा उपलब्ध कराया जाए, तत्क्रम में आप सभी के बीच ये क्लासेस लाए गए हैं ताकि आप अपने लक्ष्य में सफल हो। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं कि जो ढंग है, ढंग ये विशेष्य है, ढालना भी आपका विशेष्य है, ढोलक क्या है, विशेष्य है, ठीक है। और ठंड क्या है, ये आपका विशेष्य है, ठीक है। ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ढंग आपका विशेष्य है, ढालना विशेष्य है, ढोलक विशेष्य है, ठंड आपका विशेष्य है। ढंग का विशेषण ढंगी होगा, ढालना का विशेषण ढलवा होगा, ढोलक का विशेषण ढोलकिया होगा, ठंड का विशेषण ठंडा होगा। अवश्य ही ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे आप देखिए ठंड ये वाला आता है तो फिर ऐसे ठंडा हो जाएगा, ठीक है, इसका विशेषण ऐसे। तो अवश्य इसको आप ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट चलते हैं। तुंद का तुंद विशेष्य है, ताजगी विशेष्य है, तिलिस्म विशेष्य है, तेल विशेष्य है, तुला विशेष्य है। विशेषण देखिए, तुंदिल किसका विशेषण है, तुंद का, और ताजगी का विशेषण क्या हो जाएगा, ताजा। जबकि तिलिस्म का विशेषण आपका तिलस्मी हो जाएगा, तेल का आपका विशेषण आपका तेलिया हो जाएगा, और तुला का विशेषण तुल्य हो जाएगा। अवश्य इस सभी विशेष और विशेषण को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। तत्परता, तबाही, तरुणाई और तलखी ये चारों आपके विशेष्य हैं, ठीक है। तत्परता, तबाही, तरुणाई, तलखी ये चारों आपके विशेष्य हैं और इनके विशेषण क्या होंगे, तत्परता के विशेषण तत्पर होंगे, तबाही के विशेषण तबाह होंगे, ठीक है। जबकि तरुणाई का विशेषण तरुण होगा और तलखी का विशेषण आपका तल्ख होगा, ठीक है। तो अवश्य आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अब ले चलती हूँ। त्याग आपका विशेष्य है, तंदूर आपका विशेष्य है, तेज आपका विशेष्य है, तुष्टि आपका विशेष्य है और तंबूल भी आपका विशेष्य है, ठीक है। त्याग, तंदूर, तेज, तुष्टि, तंबूल ये आपके पांचों शब्द क्या हैं, विशेष्य हैं। अब जानते हैं इनके विशेषण। त्याग का विशेषण त्यागी और त्याज्य दोनों होगा, जबकि तंदूर का विशेषण तंदूरी होगा, तेज का विशेषण तेजस्वी होगा,
तुष्टि का विशेषण तुष्ट होगा, तंबूल का विशेषण आपका तंबोली होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तुलना, तट, तिरोधान और तुनक, ये चारों शब्द आपके क्या हैं, विशेष है। और ये जो तंत्र है ये भी आपका विशेष है। अब इनके विशेषण को भी देखते हैं। ये तुलना का विशेषण तुलनीय हो जाएगा, तुलना का विशेषण तुलनीय हो जाएगा, जबकि तट का विशेषण साथियों तटीय हो जाएगा, और तिरोधान का विशेषण तिरोहित होगा, और तुनक का विशेषण तुनक मिजाज होगा, और तंत्र का तांत्रिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तुक का तुक, तपस्या और तटस्थता, ये तीनों शब्द आपके विशेष से हैं। अब जानते हैं विशेषण। तुक का विशेषण तुक्कड़ होगा, तपस्या का जो कि विशेष है इसका विशेषण तपस्वी होगा, और तटस्थता, तटस्थता विशेष का विशेषण तटस्थ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं तैरना पर। तैरना, तंगी, तम, तरण, ये चारों शब्द आपके विशेष से हैं। तैरना का विशेषण तैराक होगा, तंगी का विशेषण तंग होगा, तम का विशेषण तामस होगा, तरण का विशेषण तरणीय होगा, तर्क का विशेषण तार्किक होगा। अवश्य ही इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं तरलता। तरलता विशेष्य है, तमाशा विशेष्य है, तत्व विशेष्य है, ताकत विशेष्य है। ठीक है, अब इनके विशेषण को देखते हैं। तरलता का विशेषण तरल है, ठीक है, तमाशा का विशेषण तमाशाई है, तत्व का विशेषण तात्विक है, ताकत का विशेषण ताकतवर है। ठीक है, इसी प्रकार ऋण, रिस, तलब और तीखापन, ये भी चारों शब्द विशेष से हैं। ठीक है, और इनके विशेषण को देखते हैं। तृष्णा का विशेषण तृष्णावान होगा, जबकि त्रिस का विशेषण त्रिषित होगा, और तलब का विशेषण तलबगार होगा, और तीखापन का विशेषण साथियों तीखा हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपने भी तमाम महत्वपूर्ण विशेष विशेषण से संबंधित शब्दों को जाने। अब नेक्स्ट महत्वपूर्ण शब्द को देखते हैं। यहाँ पे हम कवर करेंगे तृप्ति, त्रंदा, त्वरा, तालु, थकान, दंपत्ति, ये जो सारे आप देख रही, ये सारे विशेष से हैं। अब जानते हैं इनके विशेषण को। तृप्ति का विशेषण तृप्त हो जाएगा, तंद्रा का विशेषण तंद्रिल हो जाएगा, त्वरा का विशेषण त्वरित होगा, तालु का विशेषण तालव्य हो जाएगा, थकान का विशेषण थका या थकित हो जाएगा, जबकि दंपत्ति विशेष का विशेषण आपका दाम्पत्य हो जाएगा। दशरथ जो है दशरथ, ठीक है, वो आपका विशेष्य है और इसका विशेषण दशरथी हो जाएगा। दया क्या है, विशेष्य है, और दया का विशेषण क्या होगा, दयालु और दयाल दोनों होगा। दाह क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण क्या होगा, दग्ध होगा। दंत क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण दंत्य हो जाएगा। दिन क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। जबकि दंत यहाँ फिर मैं दोबारा दी हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको ध्यान में रखिएगा, दंत्य है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षता, दंश, देखना, देश, ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, विशेष्य हैं। दक्षता, दंश, देखना और देश, इनके विशेषण देखिए। दक्षता का विशेषण दक्ष हो जाएगा, जबकि दंश विशेष्य का विशेषण दंशित होगा। देखना, देखना विशेष्य का विशेषण देखवैया और दिखावटी दोनों होगा। और देश का, देश विशेष्य का विशेषण देशीय होगा। दौलत विशेष्य का विशेषण दौलतमंद होगा। दक्षता विशेष्य का विशेषण दक्ष होगा। दंड विशेष्य का विशेषण दंडनीय होगा। दोष विशेष्य का विशेषण दोषी होगा। दान विशेष्य का विशेषण दानी होगा। दबाव विशेष्य का विशेषण दब्बू होगा। दमन विशेष्य का विशेषण दमित होगा। और दिवाला विशेष्य का विशेषण दिवालिया होगा। तो अब आते हैं अन्य विशेष और विशेषण पर। तो दंभ का दंभी, दंभ, दस्त, दलन, दृढ़ता, ये चारों क्या हैं, विशेष्य हैं। ठीक है,
ध्यान में अवश्य रखिएगा विशेष्य कौन है और विशेषण उनका क्या होगा, ठीक है। तो दंभ एक विशेष्य है और इसका विशेषण दंभ भी है। दस्त एक विशेष्य है और इसका विशेषण दस्तावर है। दलन एक विशेष्य है और इसका विशेषण दलित है। दृढ़ता एक विशेष्य है और इसका विशेषण दृढ़ है। दर्शन विशेष्य है और इसका विशेषण दर्शनीय होगा। दीनता विशेष्य है और इसका विशेषण दीन होगा। दृढ़ता एक विशेष्य है और इसका विशेषण दृढ़ होगा। दनु एक विशेष्य है और इसका विशेषण दाना होगा। दीवानी एक विशेष्य है और इसका क्या होगा, विशेषण दीवान हो जाएगा, ठीक है। दरिद्रता दरिद्र जो विशेष्य है उसका विशेषण दरिद्र हो जाएगा। दीप्ति एक विशेष्य है और दीप्त उसका विशेषण होगा। दुख विशेष्य का विशेषण दुखी होगा और दुम का हो जाएगा दुमदार, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, दुबलापन क्या है, विशेष्य है और इसका विशेषण दुबला है, ठीक है। ये देखिए दुबलापन, दूषण, द्रव्य, दुर्गति, दर्प, ये क्या है, विशेषण है। और जबकि दुबला, दूषित, द्रवित, दुर्गत, दर्पित, ये क्या है, विशेषण है। तो जानिए दुबलापन का विशेषण दुबला हो जाएगा। दूषण का विशेषण दूषित होगा। द्रव्य विशेष्य का विशेषण द्रवित होगा। दुर्गति विशेष्य का विशेषण दुर्गत होगा। दर्प विशेष्य का विशेषण हो जाएगा दर्पित, ठीक है। दुर्विनय, दल, दरिया, दिमाग और दाग, ये पांचों शब्द साथियों विशेष्य हैं, ठीक है। और दुर्विनीत, दलीय, दरियाई, दिमाग, दागी, ये पांचों शब्द विशेषण है, ठीक है। तो दुर्विनय का दुर्विनीत विशेषण हो जाएगा। जबकि दल जो विशेष्य है उसका विशेषण दलीय होगा। दरिया जो कि एक विशेष्य है इसका विशेषण दरियाई होगा। दिमाग जो कि एक विशेष्य है इसका विशेषण दिमाग होगा। दिमाग जो कि एक विशेष्य है इसका विशेषण दिमाग नहीं होगा बल्कि दिमागी होगा। इसको करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। दिमागी, दिमाग का विशेषण क्या हो जाएगा, दिमागी। फिर से देख लीजिए, दिमाग का विशेषण दिमागी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दाग विशेष्य का विशेषण दागी हो जाएगा, ठीक। अब आता है नेक्स्ट, दाढ़ी, दाना, दास्ता, ये तीनों आपके विशेष्य हैं। दाढ़ी, दाना और दास्ता, ये तीनों क्या है, विशेष्य है। जबकि दड़ियल, दानेदार और दास क्या है, विशेषण है, ठीक है। दाढ़ी का विशेषण दड़ियल होगा। दाना का विशेषण दानेदार होगा। दास्ता का विशेषण आपका दास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, दाखिला विशेष्य है। दफ़ा विशेष्य है। दाम विशेष्य है। दान विशेष्य है। दगा आपका विशेष्य है, ठीक है। दाखिला का विशेषण आपका दाखिल हो जाएगा। जबकि दफ़ा का दफ़ादार हो जाएगा। दाम का विशेषण आपका दामी हो जाएगा। दान विशेष्य का विशेषण दानी हो जाएगा। दगा का दगा बाज हो जाएगा, ठीक है। दगा का दगा बाज हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, धर्म, धन, धुंध, धूम और धृष्टता, ये जो पांचों हैं, ठीक है, ये पांचों क्या हैं, विशेष्य हैं, ठीक है।
इनके विशेषण क्या है? तो धर्म का विशेषण धार्मिक हो गया, धन का विशेषण धनी हो गया, धुंध का विशेषण धुंधला हो गया, धूम का विशेषण क्या हो गया? धूमिल हो गया, और धृष्टता का विशेषण धृष्ट हो गया। ठीक है, तो जरूर ध्यान में रखिएगा, धर्म क्या है? विशेष्य, और इसका विशेषण धार्मिक हो गया। धन क्या है? धन, धन भी विशेष्य है और इसका विशेषण धनी हो गया। धुंध विशेष्य और इसका विशेषण धुंधला हो गया। धूम क्या है? विशेष्य और इसका विशेषण धूमिल हो गया। धृष्टता जो कि विशेष्य और इसका विशेषण धृष्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ आते हैं धैर्य। धैर्य क्या है? धैर्य क्या है आपका? धैर्य विशेष्य है। ध्वस्त क्या है? ध्वंस क्या है? ध्वंस आपका विशेष्य है। ध्यान क्या है? विशेष्य है। ध्वनि क्या है आपका? विशेष्य है। और धीर क्या है? विशेषण है। ध्वस्त क्या है आपका? विशेषण है। ध्येय क्या है? विशेषण है। ध्वनि क्या है आपका? विशेषण है। तो धैर्य विशेष्य का विशेषण धीर हो गया, ध्वंस का विशेषण ध्वस्त हो गया, ध्यान का विशेषण आपका ध्येय हो गया, ध्वनि का विशेषण आपका ध्वनित हो गया। ठीक है, ऐसे ही न्याय, निर्वासन, निषेध, ये तीनों शब्द आपके विशेष्य हैं। ठीक है, और न्यायिक, निर्वासित और निषिद्ध, ये तीनों आपके विशेषण हैं। ठीक है, तो न्याय विशेष्य का विशेषण न्यायिक हो जाएगा। ठीक है, जबकि निर्वासन विशेष्य का विशेषण निर्वासित हो जाएगा और निषेध विशेष्य का विशेषण निषिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निश्चय को देखिए, निवेदन को देखिए, नगर को देखिए, नीच को देखिए, निसर्ग को देखिए। ये पांचों क्या है? ये पांचों आपके विशेष्य हैं। ठीक है, निश्चय, निवेदन, नगर, नीच, निसर्ग, ये आपके विशेष्य हैं। और विशेषण इनके क्या है? निश्चय का विशेषण निश्चित है, निवेदन का विशेषण निवेदित है, नगर का विशेषण नागरिक है, निज का विशेषण निजी है, निसर्ग का विशेषण नैसर्गिक है। जबकि नमक आपका क्या है? नमक आपका विशेष्य है, नाश क्या है? विशेष्य है, नोक क्या है? विशेष्य है, नाम क्या है? विशेष्य है। ठीक है, अब इनके विशेषण को देखिए। नमक का विशेषण नमकीन होगा, नाश का विशेषण नाशवान होगा, नोक का विशेषण नुकीला होगा, नाम विशेष्य का विशेषण नामी होगा, नकल विशेष्य का विशेषण नकलची हो जाएगा, और नज़दीक विशेष्य का विशेषण नज़दीकी होगा। ठीक है, तो आप अवश्य ही इसको ध्यान में रखिए, इन सारे शब्दावलियों को, ताकि यदि क्वेश्चन इसमें से आए तो आप अवश्य ही सही करें, और इन सभी शब्दों को देखने के साथ आपकी जो सोचने की, विशेष विशेषण को समझने की क्षमता हो वो और विकसित हो, और कोई भी नई शब्दावलियाँ आए तो आप इनके बिहा पे उन्हें भी सही कर सके। ठीक है, तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसका भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। ठीक है, तो साथियों, आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, इसी आशा के साथ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।